पहले चरण में राज्य की 43 सीटों पर लगभग 67% वोटरों ने किया मताधिकार का इस्तेमाल। ग्रामीण वोटरों ने शहरी मतदाताओं को छोड़ा पीछे, कड़े पहरे में ईवीएम वज्रगृहों में पहुंचे। अब दूसरे चरण के चुनावी समर को जीतने के लिए सभी दलों ने झोंकी ताकत। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के सीएम की आज कोयलांचल में सभा। संथाल और कोयलांचल के चुनावी महासंग्राम में विजय पताका लहराने के लिए इंडी गठबंधन भी रेस। झामुमो की ओर से हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन संभालेंगे मोर्चा। और राज्य में और बढ़ेगी ठंड, पारा 3 से 4 डिग्री गिरने का पूर्वानुमान। राज्य में उत्तरी क्षेत्रों में गहरे धुंध का अलर्ट, मौसम बना रहेगा शुष्क। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। राज्य में 15 जिलों की 43 सीटों पर कल लोकतंत्र के महापर्व की धूम रही और वोटरों ने बढ़ चढ़कर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। पहले चरण में औसतन 67% वोटिंग हुई। मतदान के मामले में ग्रामीण क्षेत्र के मतदाता शहरी इलाकों के वोटरों से आगे रहे। आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं इन 43 सीटों पर वोटरों का कैसा जोश रहा। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण में मतदाताओं में गजब का उत्साह देखने को मिला। जोश खरोश के साथ हर उम्र के लोग लोकतंत्र के उत्सव को सफल बनाने के लिए अपने घरों से निकले। पीएम मोदी ने भी पहले मतदान फिर जलपान का संदेश दिया। मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें दिखी और समाज के हर वर्ग ने इस उत्सव में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। फर्स्ट टाइम वोटर भी काफी उत्साहित दिखे। इम्प्रूवमेंट हो ताकि अभी जो है उससे और बेहतर के लिए। हमने बहुत बार वोट किया है, लेकिन हर बार एक नई जोश, और हर बार एक नया बेहतर राज्य, बेहतर देश बनने का उम्मीद। तो हम लोग वोट देते हैं ये सोच के कि हमारा देश और तरक्की करे, तरक्की करते रहे और हम लोग अपना उसमें सहयोग देते रहे। आम के साथ खास लोग भी लोकतंत्र के महापर्व को सफल बनाने के लिए मतदान केंद्र पर पहुंचे। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास, राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, राज्य सरकार के कई मंत्री और प्रत्याशियों ने अपने संबंधित बूथों पर पहुंचकर मतदान किया। इतना ही नहीं, नक्सलियों के कभी गढ़ रहे बूढ़ा पहाड़, गुमला और पश्चिमी सिंहभूम के मनोहरपुर जैसे इलाकों में भी वोटरों ने भय मुक्त माहौल में उत्साह पूर्वक मतदान किया। हम लोग का भी फर्ज बनता है ना, सरकार के चुनने का अधिकार है कि वो हम लोग का आर्थिक सुविधा को और अच्छा सा बेहतरीन और बच्चों की पढ़ाई वगैरह सब चीज़ में ध्यान दे। मेन मुद्दा है रोजगार का। रोजगार करके भी यहाँ शोषण है, पेमेंट कम मिलता है आदमी को। परिवर्तन चाहिए। सुरक्षा के लिए जो महिला लोग, अभी देश में कितना कुछ हो रहा है, वही सुरक्षा के लिए हम लोग ये विधायक बनाना चाहते हैं। आयोग ने मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए इन 43 विधानसभा क्षेत्रों में कई मॉडल बूथ भी बनाए। कई मतदान केंद्रों का संचालन महिलाओं और दिव्यांग जनों के जिम्मे रहा। चुनावों की निष्पक्षता को लेकर भी आयोग द्वारा व्यापक प्रबंध किए गए थे। मतदाताओं के उत्साह ने चुनावी दंगल में ताल ठोक रहे प्रत्याशियों का हौसला बढ़ाया। सभी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। पूरे झारखंड क्षेत्र में मुद्दा ही मुद्दा है। बांग्लादेशी घुसपैठी पूरा झारखंड के बहुत बड़ा मुद्दा है, जहां आदिवासी का जनसंख्या घटना, दूसरा भ्रष्टाचार, बालू से लेकर हर चीज़ भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है। मैंने कुछ समय में उनके साथ रहकर, उनके सुख दुख में साथ देकर उनके लिए जितना काम किया है, उससे मैंने विश्वास हासिल किया है जनता से, और उनका आशीर्वाद मुझे प्राप्त होगा, ऐसा विश्वास है। इस चरण में 74 महिला समेत कुल 683 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, जिनकी किस्मत वोटिंग के साथ ईवीएम में कैद हो गई। पूर्व सीएम चंपाई सोरेन, उनके बेटे बाबूलाल सोरेन, पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा, मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा, रघुवर दास की बहू पूर्णिमा साहू, मंत्री मिथिलेश ठाकुर, मंत्री रामेश्वर उरांव, रांची विधायक सीपी सिंह और जेएमएम की राज्यसभा सांसद महुआ माझी समेत कई दिग्गजों की साख दांव पर है। 2019 में हुए विधानसभा चुनाव में इन 43 सीटों में से झारखंड मुक्ति मोर्चा को 17, भाजपा को 13, कांग्रेस को 8, राजद, जेवीएम, एनसीपी को 1-1
जबकि निर्दलीय के हिस्से 2 सीटें आई थी। यह कहानी थी साल 2019 की, लेकिन यह वर्ष 2024 है। समीकरण बदल चुके हैं, समय बदल चुका है और मुद्दे भी बदल चुके हैं। जनता के जनादेश के खुलासे के लिए 23 नवंबर तक इंतजार करना पड़ेगा। अपने सहयोगी विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार। पहले चरण में राज्य की 43 विधानसभा सीटों पर मतदान शांतिपूर्ण रहा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार और पुलिस नोडल पदाधिकारी एवी होमकर ने एक संयुक्त प्रेस वार्ता में कहा कि 1% से भी कम ईवीएम और वीवीपैट बदले गए। साथ ही कुछ जगहों पर मतदान को प्रभावित करने की सूचना मिली थी, जिसे समय रहते निपटा लिया गया। पहले चरण में राज्य की 43 विधानसभा सीटों पर मतदान के बाद रांची में एक प्रेस वार्ता के दौरान मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा कि मतदान पूर्णतः शांतिपूर्ण रहा। उन्होंने कहा कि मॉक पोल और मतदान के दौरान 1% से भी कम ईवीएम और वीवीपैट बदले गए। एक प्रश्न के जवाब में उन्होंने कहा कि साइलेंस पीरियड में एक राजनीतिक दल द्वारा चुनाव मैनिफेस्टो जारी करने की शिकायत मिली थी, जिसे भारत निर्वाचन आयोग के संज्ञान में लाया गया है। साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी से रिपोर्ट तलब की गई है। हम लोग का फाइंडिंग भी यही है, वो साइलेंट पीरियड में आपका आरपी एक्ट का वायलेशन करते हुए किया था, उसका कमीशन का वो पार्टी के अगेंस्ट में हम लोग रिपोर्ट ऑलरेडी कल सबमिट कर चुके हैं। एक एफआईआर भी आज दर्ज हो गया रांची में, उसका एमसीसी का वायलेशन है। एफआईआर दर्ज करते हुए रिपोर्ट भी हम लोगों के पास। प्रेस वार्ता के दौरान पुलिस नोडल पदाधिकारी एवी होमकर ने कहा कि नक्सल प्रभावित इलाकों में लोगों ने बढ़ चढ़कर मतदान कर नक्सलियों के मंसूबों को ध्वस्त किया है। 249 2249 बूथ्स जो थे उसको नक्सल के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों ने काफ़ी सेंसिटिव मानते हुए क्रिटिकल उसको घोषित किया था। और इसके अलावा जो टोटल क्रिटिकल बूथ्स थे वो अराउंड 7851 टोटल आउट ऑफ 15,334 में से ये थे। इन सभी बूथ्स को हम लोगों ने CAPF जो है उसके माध्यम से कवर किया था। पहले चरण में 2249 क्रिटिकल बूथ थे, जहां चुनाव कराना एक चुनौती थी। ऐसे में सुरक्षा की व्यापक व्यवस्था की गई थी, जिसका परिणाम रहा कि मतदान पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा। रांची से ब्यूरो की रिपोर्ट। इधर विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में मतदान सफलतापूर्वक संपन्न कराकर चुनाव कर्मी वापस लौट आए हैं। वज्रगृहों में कड़े पहरे में ईवीएम को रखा गया है। आगामी 23 नवंबर को मतगणना के साथ ही जनता के जनादेश का खुलासा होगा। केंद्रीय कृषि मंत्री सह भाजपा के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने कल पहले चरण के लिए हुए चुनाव में 43 सीटों पर एनडीए की जीत का दावा किया है। गिरिडीह में भाजपा प्रत्याशी निर्भय कुमार शाहाबादी के चुनावी कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि झारखंड में परिवर्तन की लहर चल रही है और यहां भाजपा की बहुमत की सरकार बनेगी। श्री चौहान ने भाजपा कार्यकर्ताओं को चुनावी जीत का मंत्र देते हुए पार्ट के पंच को जन जन तक पहुंचाने का आग्रह किया। बालू फ्री में, गैस सिलेंडर 500 में, 2 फ्री में, ये जवान पर रट जाए क्योंकि वोट क्यों देंगे? जब लोगों को पता चलेगा कि हमारा भला ऐसे होगा तब वोट देंगे लोग। इसलिए हर घर संपर्क, हर घर हमारा वो पर्चा पंचप्रण का बना होगा ना, कोई घर ना छूटे, कोई व्यक्ति ना छूटे। इतना ढंग से हमने कर लिया और वोटर निकाल लिए तो गिरिडीह विधानसभा ऐतिहासिक वोटों से जीतेंगे। मैं अभी से घोषणा करता हूँ। चुनाव युद्ध है और युद्ध में कोई कोना खाली नहीं छोड़ा जाता। इसलिए सारी परिस्थिति का विश्लेषण करो, कहाँ और समर्थन बढ़ाने की जरूरत है। हर बूथ में एक एक घर, उसका असेसमेंट अपने पास होना चाहिए कि ये वोट मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा। जो नहीं मिल रहा उनको छोड़ो मत। बार बार पीसो प्यार से तो पत्थर पिघल जाते हैं, तो इंसान की तो बात नहीं है। इंडी गठबंधन के घटक दल भी पहले चरण के चुनाव में जीत के दावे कर रहे हैं। झामुमो के प्रवक्ता मनोज पांडे भी इंडी गठबंधन के बेहतर प्रदर्शन को लेकर आश्वस्त हैं।
देखिए 43 सीटों में जो कल मतदान हुआ उसमें हमारे अनुमान से ज्यादा बेहतर रिजल्ट की संभावना है। हम लोगों ने जो आकलन किया, जो फीडबैक आया क्षेत्र से, करीब 35 से 38 सीटों पर हम बहुत मजबूत स्थिति में हैं। पहले चरण में ही सरकार बनाने का रास्ता मार्ग प्रशस्त हो गया। हम औपचारिकताएं ही रह गई हैं अब द्वितीय चरण में, और द्वितीय चरण हमारा और ज्यादा मजबूत इलाका है। संथाल परगना में इस बार तो खाता भी नहीं खुलेगा बीजेपी का। तो कुल मिलाकर पिछले बार 2019 के मुकाबले ज्यादा बड़ी बहुमत के साथ हम सरकार बनाने जा रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने भी कहा है कि पहले चरण के विधानसभा चुनाव में इंडी गठबंधन को वोटरों का अपार समर्थन मिला है, जो नतीजों से साफ हो जाएगा। हमें कॉन्फिडेंस दिया है, जनता ने मैया सम्मान योजना को कॉन्फिडेंस दिया है, जनता ने 200 यूनिट बिजली फ्री को कॉन्फिडेंस दिया है, जनता ने 2 लाख रुपए किसानों की ऋण माफी को कॉन्फिडेंस दिया है। और ये जो कॉन्फिडेंस दिया है, इस पे हम कॉन्फिडेंट में हैं कि महागठबंधन की सरकार इन 43 सीटों के चुनाव के साथ ही परिलक्षित हो गया कि हम 30 से प्लस सीटों पे जीतने जा रहे हैं। इस बार के विधानसभा चुनाव में समावेशी मतदान पर आयोग का खास जोर रहा। पूर्वी सिंहभूम के पोटका विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत पहाड़ की चोटी पर बसे लखाईडीह गांव में आजादी के 77 साल बाद पहली बार पोलिंग बूथ बनाया गया था। देखिए ये खास रिपोर्ट। पूर्वी सिंहभूम के पोटका विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत पहाड़ की चोटी पर बसे लखाईडीह गांव में इस बार लोकतंत्र के महापर्व की खास धूम रही। दरअसल पूर्वी सिंहभूम जिला मुख्यालय से लगभग 80 किलोमीटर दूर डुमरिया प्रखंड के पहाड़ की चोटी पर बसे लखाईडीह गांव में आजादी के 77 साल बाद पहली बार पोलिंग बूथ बनाया गया था, जहां ग्रामीणों ने वोटिंग की और लोकतंत्र के महापर्व में भागीदारी निभाई। इस गांव के लोग पहले पहाड़ के ऊपर से उतरकर 16 किलोमीटर दूर भीतर आमदा में मतदान करने जाते थे, लेकिन इस बार गांव में ही पोलिंग बूथ बनने से वोटरों को काफी सुविधा हुई। मुझे बहुत खुशी और गर्व महसूस हो रही है, क्योंकि मैं इस गांव की पहली वोटर हूं और मेरा फर्स्ट वोट है, तो इसलिए मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है। इस गांव के पूर्व की तरफ आमदा नामक गांव है, जबकि पहाड़ के नीचे लांगो गांव है। पहाड़ी रास्ता होने के कारण भीषण जंगलों के बीच से पैदल यहां पहुंचा जा सकता है। लांगो गांव के प्रधान कान्हू राम टुडू बताते हैं कि पहले 16 किलोमीटर दूर मतदान करने जाना पड़ता था। रास्ते से सभी लोग शिविर लगाकर भोजन बनाकर उसे ग्रहण कर 16 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर संबंधित बूथ पर पहुंचकर मतदान करते थे। हालत यह होती थी कि वोट देने के लिए लोग रात में 2 से 3 बजे समूह में निकलते थे, ताकि सुरक्षित मतदान केंद्र तक पहुंचा जा सके। आयुक्त ने इस गांव का दुख को समझा, इसीलिए इस साल से हमारे इस गांव में बूथ हुआ, तो जितना समस्या हम लोगों का था तो ये हम लोगों का दूर हो गया। खूबसूरत वादियों के बीच बसे लखाईडीह गांव से इस बार निश्चित रूप से लोकतंत्र की खूबसूरत तस्वीर निकल कर आई है, जो समावेशी मतदान पर आयोग के खास जोर को दर्शाता है। जमशेदपुर से राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। सिमडेगा के उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी अजय कुमार सिंह ने शांतिपूर्ण मतदान के लिए जिले के मतदाताओं का आभार व्यक्त किया है। उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक ने प्रेस वार्ता कर जिले में मतदान का प्रतिशत बढ़ने पर खुशी जाहिर की। उपायुक्त ने कहा कि जिले के दोनों विधानसभा क्षेत्रों में शांतिपूर्ण और पारदर्शी वातावरण में मतदान संपन्न हुआ। उन्होंने बताया कि इस विधानसभा चुनाव में मतदान का प्रतिशत 68.66% रहा, जो इस वर्ष के लोकसभा चुनाव की तुलना में अधिक है। सिमडेगा में 4% और कोलेबिरा में 3.5% अधिक मतदान हुआ है। वहीं पुलिस अधीक्षक सौरभ कुमार ने शांतिपूर्ण मतदान के लिए ड्यूटी में तैनात सभी 4000 जवानों की सराहना की। इधर पोलिंग पार्टियां मतदान सफलतापूर्वक संपन्न कराकर रिसीविंग सेंटर लौट आई हैं।
कुलेबिरा में 2019 में मतदान हुआ था, वो इस बार 68.5% हुआ है, तो 3.5% की वृद्धि कुलेबिरा में भी हुई है। ये मैं आभार व्यक्त करता हूँ जिले के मतदाताओं का, जो काफ़ी संख्या में आए और शांतिपूर्ण रह करके धैर्यपूर्वक उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। कहीं पर किसी प्रकार का कोई इंसिडेंट नहीं हुआ है। इसके लिए भी मैं जिलावासियों को आभार व्यक्त करता हूँ। अपनी QRTs, अपने ROPs, अपने ऑप्स, इन सभी को एक्टिवेट किए हुए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि शांतिपूर्ण जिस तरह से मतदान संपन्न हुआ है, सभी पार्टीज हमारी शांतिपूर्ण तरीके से अच्छे तरीके से यहाँ पे आ जाएंगे और यह जो चुनाव का पर्व है हम शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने में सफल। पहले चरण का मतदान संपन्न होने के बाद अब राजनीतिक दलों ने कोयलांचल और संथाल के चुनावी जंग को जीतने के लिए प्रचार में पूरा जोर लगा दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री सह भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत भाजपा के अन्य नेता आज कोयलांचल में चुनाव प्रचार करेंगे। वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह आज सबसे पहले गिरिडीह जिले की सदर और गांडे विधानसभा क्षेत्रों में जनसभाएं करेंगे। इसके बाद अमित शाह बोकारो की डुमरी विधानसभा क्षेत्र में चुनावी रैली करेंगे, जबकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ धनबाद और बोकारो में ओब्रिमो जिले की में जनसभा करेंगे। झारखंड में आपको बता दें कि अब दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार तेज हो गया है और दूसरे चरण के तहत 20 नवंबर को 38 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होना है। इंडी गठबंधन भी दूसरे चरण के चुनाव प्रचार में रेस है। गठबंधन के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और झामुमो नेत्री कल्पना सोरेन आज विभिन्न क्षेत्रों में प्रचार की कमान संभालेंगे। चुनाव के दूसरे चरण के लिए हेमंत सोरेन आज भी ताबड़तोड़ प्रचार करने वाले हैं। इसके साथ ही उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी चुनाव प्रचार में खासी एक्टिव नजर आ रही हैं। कल्पना सोरेन जमकर प्रचार कर रही हैं। कल्पना आज इंडी अलायंस के प्रत्याशी योगेंद्र प्रसाद के समर्थन में गोमिया विधानसभा क्षेत्र के तहत कासमार में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगी। इसके अलावा कांग्रेस के भी कई स्टार प्रचारक आज झारखंड में चुनाव प्रचार और रैलियां करने वाले। इंडी गठबंधन की स्टार प्रचारक कल्पना सोरेन ने कल जामताड़ा जिले के नारायणपुर प्रखंड अंतर्गत रानीडीह फुटबॉल मैदान में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने इंडी गठबंधन के प्रत्याशी इरफान अंसारी के पक्ष में मतदान की अपील की और एनडीए पर निशाना साधा। सभा को पूर्व सांसद फुरकान अंसारी समेत अन्य नेताओं ने भी संबोधित किया और वोट मांगे। जिस तरीके से हेमंत सोरेन जी ने आपको जान करके हैरानी होगी, आप लोगों को जान के हैरानी होगी कि 24 वर्ष यहाँ पर में झारखंड बने हुए हो रहे हैं। 18 से 20 वर्ष ये बीजेपी के लोगों ने शासन किया, लेकिन हमारे पिछड़ों का जो 27% का आरक्षण था उसको घटा करके 14% करने वाले ये बीजेपी के लोग ही हैं। 18 से 20 वर्ष बीत गए, इनको 14 से 27% नहीं दिखा और आज आपकी अपनी सरकार, आपकी अपनी अगुआ सरकार ने विधानसभा से पिछड़ों का 27% का आरक्षण को पारित कराया। झामुमो नेत्री कल्पना सोरेन ने साहिबगंज जिले के बोरियो विधानसभा क्षेत्र के तालझारी प्रखंड अंतर्गत केंदुआ मैदान में इंडी गठबंधन के पक्ष में चुनाव प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर विभाजनकारी राजनीति को बढ़ावा देने का आरोप लगाया, साथ ही अन्य मुद्दों पर भी एनडीए को घेरा। इस दौरान कल्पना सोरेन ने बोरियो और राजमहल विधानसभा क्षेत्र से पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगा। ये तीर धनुष हमारे वीर बांटा बाबा तिलका मांझी, सिद्धू कानू, फूलो जानो, फोटो हो, इन सब का अस्त्र शस्त्र था हमारा तीर धनुष। उस समय में भी अंग्रेजों के समय में जब हमारे पास कोई संसाधन नहीं थे, ये तीर धनुष से उन्होंने अंग्रेजों को भी खदेड़ने का काम किया था और आज यही तीर धनुष
हमारे झारखंड में बाहरी लोग जो अभी आए हैं, चुनावी मौसम में बहुत इनको चिंता हो गई है, आदिवासियों की इनको चिंता हो गई है, हमारे झारखंड वासियों की। अब इनको खदेड़ने का समय आ गया है, ये 2024 का चुनाव। भाजपा के वरिष्ठ नेता सह सांसद अनुराग ठाकुर ने आज रांची में प्रेस वार्ता आयोजित कर इंडी गठबंधन पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जन कल्याण पर फोकस करती है, वहीं झारखंड की महागठबंधन सरकार जिहाद कल्याण पर फोकस करती है। श्री ठाकुर ने बांग्लादेशी घुसपैठ और भ्रष्टाचार समेत विभिन्न मुद्दों पर इंडी गठबंधन को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि भाजपा ने ही झारखंड को बनाया है और पार्टी ही इसे संवारेगी। का काम हो रहा है। पिछले 5 वर्ष की घटनाओं को अगर आप देखेंगे तो जन कल्याण की बजाय जिहाद कल्याण यहां पर चल रहा है और इसके एक नहीं अनेक उदाहरण आपके सामने हैं कि कैसे जन कल्याण की बजाय जिहाद कल्याण चल रहा है और कैसे लव जिहाद, लैंड जिहाद के माध्यम से जनसंख्या और जमीन के संतुलन को बिगाड़ने का काम किया जा रहा है। आदिवासी बहनों को बहला फुसलाकर उनके अधिकार मारे जा रहे हैं और जो आज से 5 साल पहले बड़े बड़े वायदे किए गए थे वो सब वायदे औंधे मुंह गिरे हैं। झारखंड की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस करती है। संथाल परगना क्षेत्र में दूसरे चरण में 20 नवंबर को वोटिंग होगी। विधानसभा चुनाव में मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए स्वीप के तहत उप राजधानी दुमका में अनवरत प्रयास किए जा रहे हैं। दुमका, जामा, जरमुंडी और शिकारीपाड़ा में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए वोटरों को मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए जागरूक और प्रेरित किया जा रहा है, जिसमें स्कूली बच्चे और युवा भी महती योगदान दे रहे हैं। मतदाता जागरूकता को लेकर दौड़ प्रतियोगिता और रैली का भी आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया और सभी को वोटिंग का संदेश दिया। इस दौरान वोटरों को मतदान करने की शपथ भी दिलाई गई। प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचन में अपने मताधिकार का प्रयोग करें। बांग्लादेशी घुसपैठ मामले में ईडी की अनुसंधान तेज है। इस सिलसिले में ईडी ने पश्चिम बंगाल से 2 बांग्लादेशी सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ईडी इन्हें ट्रांजिट रिमांड पर लेकर रांची आ रही है, जहां इन आरोपियों से पूछताछ होगी। गौरतलब है कि पिछले दिनों ईडी ने घुसपैठ मामले में झारखंड और बंगाल के 17 ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस दौरान फर्जी पासपोर्ट, आधार कार्ड, अवैध हथियार समेत अन्य सामग्रियां बरामद हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कल देवघर के रांगा सिरसा मैदान में चुनावी सभा के दौरान मूक बधिर बच्ची मंजू ने अपने हाथों से बनाई तस्वीर भेंट की, जिसे श्री मोदी ने स्वीकार किया और उसके हुनर की प्रशंसा की। देवघर के रांगा सिरसा मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल चुनावी जनसभा को संबोधित किया। भाषण के दौरान प्रधानमंत्री की नजर 13 वर्षीय मूक बधिर बच्ची मंजू पर पड़ी, जिसने बड़ी मेहनत से प्रधानमंत्री की तस्वीर अपने हाथों से बनाई थी और सभा में उसे लेकर पहुंची थी। श्री मोदी ने मंच से मंजू की पेंटिंग को स्वीकार करते हुए तारीफ की और उसे चिट्ठी लिखने की बात कही। मंजू देवघर के सोनाराय ठाड़ी की रहने वाली है और वो बचपन से ही सुन और बोल नहीं पाती। मंजू की 4 बहन और एक भाई है, जबकि पिता विदेशी राणा लकड़ी का काम करते हैं और इसी से परिवार का भरण पोषण करते हैं। बच्ची घर में सीखी है, बोल नहीं सकती है, सुन नहीं सकती है, पढ़ने के लिए ही चाहती है, लेकिन साइन लैंग्वेज इसका स्कूल कहीं नहीं है। निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मंजू के प्रति यह प्रेम भाव लोगों के दिल को छू गया। देवघर से मनीष दुबे की रिपोर्ट। पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती आज झारखंड समेत देश भर में बाल दिवस के रूप में मनाई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि अर्पित की। पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश, जहां उनकी जयंती के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।
झारखंड समेत देश भर में खास और आम सभी में स्वच्छता को लेकर आजकल जबरदस्त जागरूकता देखी जा रही है। रांची दूरदर्शन केंद्र परिसर में केंद्र प्रमुख R.K. राव के नेतृत्व में आज अधिकारियों और कर्मचारियों ने स्वच्छता की शपथ ली। भारत मिशन का प्रचार करूंगा। मुझे मालूम है कि स्वच्छता की तरफ बढ़ाया गया मेरा एक कदम पूरे भारत देश को स्वच्छ बनाने में मदद करेगा। गोवा में 20 नवंबर से शुरू होने वाले ईफी में गोल्डन पिकॉक अवार्ड की रेस में इस बार 15 फिल्में हैं। 15 फिल्मों में 12 इंटरनेशनल फिल्में और 3 भारतीय फिल्में शामिल हैं। गोल्डन पिकॉक अवार्ड दुनिया के प्रतिष्ठित फिल्म अवार्ड्स में से एक है। गोल्डन पिकॉक की रेस में भारत की ब्लेसी द्वारा निर्देशित मलयालम फिल्म द गोट लाइफ, निखिल महाजन की मराठी क्राइम थ्रिलर राव साहब और आदित्य सुहास जम्भाले की हिंदी फिल्म आर्टिकल 370 शामिल हैं। इसके अलावा ईरान की फेयर एंड ट्रेम्बलिंग, तुर्की की गुलिजार, फ्रांस की होली काव, स्पेन की आई एम नेवेंका, अमेरिकी राज्य जॉर्जिया की पैनोप्टिकॉन, सिंगापुर की पियर्स, ट्यूनीशिया की रेड पाथ, कनाडा और फ्रांस की शेफर्ड, रोमानिया की द न्यू ईयर दैट नेवर कम, लिथुआनिया की टॉक्सिक, चेक गणराज्य की वेब्स, ट्यूनीशिया और कनाडा की हु डू आई बिलोंग टू भी गोल्डन पिकॉक अवार्ड की रेस में है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव संजय जाजू ने फिल्म उद्योग से ईफी में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की है। We have come here for 4 purposes. Importantly, sending out the invite for the International Film Festival of India, which is going to happen in Goa starting 20th November. We had a very good meeting with all the film councils and chambers and producers, and I'm sure that participation from the Telugu film industry will be good. और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पहले चरण में राज्य की 43 सीटों पर लगभग 67% वोटरों ने किया मताधिकार का इस्तेमाल। ग्रामीण वोटरों ने शहरी मतदाताओं को छोड़ा पीछे। कड़े पहरे में ईवीएम वज्र गृहों में पहुंचे। अब दूसरे चरण के चुनावी समर को जीतने के लिए सभी दलों ने झोंकी ताकत। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के सीएम की आज कोयलांचल में सभा। संथाल और कोयलांचल के चुनावी महासंग्राम में विजय पताका लहराने के लिए इंडी गठबंधन भी रेस। झामुमो की ओर से हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन संभालेंगे मोर्चा। राज्य में और बढ़ेगी ठंड, पारा 3 से 4 डिग्री गिरने का पूर्वानुमान। राज्य में उत्तरी क्षेत्रों में गहरे धुंध का अलर्ट। मौसम बना रहेगा शुष्क।